Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome back to English Seekho with Atul Tyagi. Today we are going to discuss on a topic use of wanted. Let's see this video and understand this topic and start speaking. दिस इज अवर टॉपिक वांटेड. वांटेड मीन्स चाहिए था. जब हमें बताना हो कि हमें कोई वस्तु पहले यानी पास्ट में चाहिए थी तो वांटेड का यूज़ करते हैं. जब हमें कोई वस्तु पहले चाहिए थी, पास्ट में चाहते थे, तो उसके लिए वांटेड का यूज़ करते हैं. वांटेड का यूज़ दोनों सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट में होता है. अब आएंगे स्ट्रक्चर्स पर. पहला है सिंपल सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट वांटेड टू ऑब्जेक्ट. फिर आएगा नेगेटिव का. नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट डिड नॉट, फिर आएगा वांट. डिड नॉट लग गया तो वांट आएगा. ठीक है, फिर वांटेड नहीं आएगा. फिर आएगा ऑब्जेक्ट. फिर इंटरोगेटिव के लिए डिड सब्जेक्ट वांट ऑब्जेक्ट. यहाँ से डिड लगना शुरू हो जाएगा, वहाँ से हम वांट लगाएंगे. सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे वांटेड, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल है तो सेकंड फॉर्म लगाते हैं नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में. उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं डिड के साथ. नेक्स्ट है इंटरोगेटिव नेगेटिव. डिड सब्जेक्ट नॉट वांट ऑब्जेक्ट. WH did वाई WH did subject want object. अब WH negative. WH did subject not want object. Let's see of examples of these structures. Now these are the examples of every structure. तो पहले करेंगे सिंपल से शुरुआत. नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सिंपल. बेकिंग सेंटेंस. उसे मेडल चाहिए था, उसे यानी ही. देन वांटेड. ऑब्जेक्ट क्या है? मेडल. तुम्हें यू सफलता चाहिए थी, वांटेड सक्सेस. नरेंद्र को नौकरी चाहिए थी, नरेंद्र वांटेड अ जॉब. देन सेकेंड है. अब शुरुआत करेंगे नेगेटिव की. सब्जेक्ट डिड नॉट वांट ऑब्जेक्ट. मुझे कागज नहीं चाहिए थे, मुझे मतलब आई. फिर डिड नॉट, फिर आएगा वांट. कागज यानी पेपर्स. आई डिड नॉट वांट पेपर्स. उसे नमक नहीं चाहिए था, ही. उसके बाद डिडंट. वांट लगता है नमक यानी सॉल्ट. उसे और कुछ भी नहीं चाहिए था, ही डिड नॉट वांट एनीथिंग. ही डिडंट वांट एनीथिंग. उसे कुछ भी नहीं चाहिए था. अब नाउ द नेक्स्ट वन इज इंटरोगेटिव. डिड सब्जेक्ट वांट ऑब्जेक्ट. क्या तुम्हें नाश्ता चाहिए था? क्या उसे मोबाइल चाहिए था? क्या तुम्हें पानी चाहिए था? क्या तुम्हें नाश्ता चाहिए था? तो क्या डिड सब्जेक्ट यू वांट ब्रेकफास्ट. डिड यू वांट ब्रेकफास्ट. क्या उसे मोबाइल चाहिए था? डिड ही वांट मोबाइल. क्या तुम्हें पानी चाहिए था? डिड यू वांट वाटर. क्या तुम्हें पानी चाहिए था? डिड यू वांट वाटर. क्या तुम्हें नमकीन चाहिए थी? डिड यू वांट नमकीन. क्या तुम्हें कोल्ड ड्रिंक चाहिए थी? डिड यू वांट कोल्ड ड्रिंक. क्या तुम्हें ग्लास चाहिए थी? डिड यू वांट ग्लास. या इंटरोगेटिव नेगेटिव. डिड सब्जेक्ट नॉट वांट ऑब्जेक्ट. क्या मुझे कार नहीं चाहिए थी? तो क्या के लिए डिड, मुझे यानी आई. फिर नॉट वांट कार. डिड आई नॉट वांट कार. क्या मुझे कार नहीं चाहिए थी? क्या छात्रों को मोटिवेशन नहीं चाहिए था? क्या छात्रों को मोटिवेशन नहीं चाहिए था? डिड द स्टूडेंट्स. फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट के बाद नॉट. फिर वांट. ऑब्जेक्ट क्या है? मोटिवेशन. डिड द स्टूडेंट नॉट वांट मोटिवेशन. क्या तुम्हें शांति नहीं चाहिए थी? डिड यू नॉट वांट पीस. क्या तुम्हें खाना नहीं चाहिए था? डिड यू नॉट वांट फूड. क्या तुम्हें मोबाइल नहीं चाहिए था? डिड यू नॉट वांट मोबाइल. अब है WH. तुम्हें पैसा क्यों चाहिए था? तो WH पहले लगाएंगे, क्यों, वाई. फिर हेल्पिंग वर्ब डिड. फिर तुम्हें यानी यू. फिर वांट मनी.
वाई डिड यू वॉन्ट मनी, तुम्हें पैसा किस लिए चाहिए था या क्यों चाहिए था। उसे बाइक कब चाहिए थी, कब मतलब वैन। उसे डिड ही वॉन्ट बाइक, उसे बाइक कब चाहिए थी, वैन डिड ही वॉन्ट बाइक। अब है डब्ल्यू एच नेगेटिव, देखते हैं एग्जाम्पल। तुम्हें क्या नहीं चाहिए था, क्या नहीं, तो क्या मतलब वॉट, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट तुम्हें यू, फिर उसके बाद नॉट, वांट ऑब्जेक्ट है नहीं तो इसीलिए वांट तक छोड़ेंगे। व्हाट डिड यू नॉट वांट, क्या तुम्हें क्या नहीं चाहिए था। अब उसके बाद है उसी के कब कॉपी कब चाहिए थी, तो कब मतलब व्हेन, उसके बाद डिड, उसके बाद उसे ही नॉट वांट अ कप ऑफ कॉफ़ी, उसे एक कप कॉफ़ी कब नहीं चाहिए थी। व्हेन डिड ही नॉट वांट अ कप ऑफ कॉफ़ी, उसे एक कप कॉफ़ी कब नहीं चाहिए थी। रीना को पुस्तक किस लिए नहीं चाहिए थी, किस लिए मतलब फॉर व्हाट। डिड रीना नॉट वांट अ बुक, रीना को पुस्तक किस लिए नहीं चाहिए थी, फॉर व्हाट रीना डिड नॉट वांट अ बुक। नाउ लेट्स सी सम। अब हमारे पास हु और हु ऑल वाले स्ट्रक्चर्स पॉजिटिव में और नेगेटिव में। नाउ वी हैव द स्ट्रक्चर्स ऑफ हु एंड हु ऑल। लेट्स सी these structure and after that we will see some examples of these structure for a better understanding. हु और हु ऑल, हु और हु ऑल के दोनों के साथ वांटेड लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा सिंपल में। फिर उसके बाद हु और हु ऑल नेगेटिव में, मतलब हु और हु ऑल किस किसे और किस किस को, इन दोनों का मीनिंग है डिड नॉट वांट ऑब्जेक्ट, दोनों के साथ यही यूज़ होगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर्स। तो लेट्स स्टार्ट watching some example and try to make by your own self first and after that watch in video. Now see the example of who and who all. The first one example is किसे किताब चाहिए थी, तो किसे मतलब who, then wanted book, who wanted a book, किसे किताब चाहिए थी, किसे नए कपड़े चाहिए थे, who wanted नए कपड़े मतलब न्यू क्लॉथ्स। अब है हु ऑल वाले, किस किस को कुर्सियाँ चाहिए थी, तो किस किस को मतलब हु ऑल वांटेड चेयर। किस किस को अंग्रेजी का ज्ञान चाहिए था, हु ऑल वांटेड इंग्लिश नॉलेज। किस किस को अंग्रेजी का ज्ञान चाहिए था, हु ऑल वांटेड इंग्लिश नॉलेज। अब हु और हु ऑल के नेगेटिव, तो हु और हु ऑल डिड नॉट वांट ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर रहेगा दोनों के लिए। किसे चाबियाँ नहीं चाहिए थी, हु डिडंट, फिर लग जाएगा डिड आ गया तो वांट की, हु डिड नॉट वांट की। किसे शांति नहीं चाहिए थी, हु डिड नॉट वांट पीस, किसे शांति नहीं चाहिए थी, हु डिड नॉट वांट पीस। किस किस को पानी की बोतल नहीं चाहिए थी, हु ऑल डिड नॉट वांट वाटर बोतल। और देखें किस किस को सीट नहीं चाहिए थी, हु ऑल डिड नॉट वांट अ सीट। किस किस को मोबाइल नहीं चाहिए था, हु ऑल डिड नॉट वांट अ मोबाइल। किस किस को पाइप नहीं चाहिए था, हु ऑल डिड नॉट वांट अ पाइप। किस किस को पेन नहीं चाहिए था, हु ऑल डिड नॉट वांट अ पेन। किस किस को मोटिवेशन नहीं चाहिए था, हु ऑल डिड नॉट वांट मोटिवेशन। नाउ लेट्स सी द 5 example and try to make it all the 8 structures by using a single sentence. The first one is उसे तलाक चाहिए था, wanted divorce, उसे तलाक चाहिए था, he wanted divorce। उसे तलाक नहीं चाहिए था, he didn't want divorce या she didn't want divorce। क्या तुम्हें तलाक चाहिए था, क्या उसे तलाक चाहिए था, did he want divorce। ये ही की जगह पे हम कोई सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। क्या रीना को तलाक नहीं चाहिए था, डिड रीना नॉट वांट डाइवोर्स। रीना को तलाक क्यों चाहिए था, व्हाई डिड रीना वांट डाइवोर्स।
रीना को तलाक क्यों नहीं चाहिए था? डिड रीना नॉट वांट डिवोर्स? किसे तलाक चाहिए था? हु वांटेड डिवोर्स? किसे तलाक नहीं चाहिए था? हु डिड नॉट वांट डिवोर्स? किस किस को तलाक चाहिए था? हु ऑल वांटेड डिवोर्स? किस किस को तलाक चाहिए था? हु ऑल वांटेड डिवोर्स? किस किस को तलाक नहीं चाहिए था? हु ऑल डिडंट वांट डिवोर्स? अब बनाए हमने एक सेंटेंस से 10 एग्जाम्पल्स। अब हमारे पास रिमेनिंग 4 और सेंटेंस हैं, इनसे भी हम 10 सेंटेंस बनाएंगे एक से। उसे पैसे चाहिए थे, ही वांटेड मनी। उसे पैसे नहीं चाहिए थे, ही डिड नॉट वांट मनी। क्या उसे पैसे चाहिए थे? डिड ही वांट मनी। क्या उसे पैसे नहीं चाहिए थे? डिड ही नॉट वांट मनी। उसे पैसे कब चाहिए थे? व्हेन डिड ही वांट मनी। उसे पैसे कब नहीं चाहिए थे? व्हेन डिड ही नॉट वांट मनी। किसको पैसे चाहिए थे? हु वांटेड मनी। किसको पैसे नहीं चाहिए थे? हु डिड नॉट वांट मनी। किसको पैसे चाहिए थे? हु ऑल वांटेड मनी। किसको पैसे नहीं चाहिए थे? हु ऑल डिड नॉट वांट मनी। उसके बाद रामू को घर चाहिए था, रामू वांटेड अ हाउस। रामू को घर नहीं चाहिए था, रामू डिड नॉट वांट अ हाउस। क्या रामू को घर चाहिए था? डिड रामू वांट अ हाउस। क्या रामू को घर नहीं चाहिए था? डिड रामू नॉट वांट अ हाउस। रामू को घर क्यों चाहिए था? वाई डिड रामू वांट अ हाउस। रामू को घर क्यों नहीं चाहिए था? वाई डिड रामू नॉट वांट अ हाउस। किसको घर चाहिए था? हु वांटेड अ हाउस। किसको घर नहीं चाहिए था? हु डिड नॉट वांट अ हाउस। किसको घर चाहिए था? हु ऑल वांटेड हाउस। किसको घर नहीं चाहिए था? हु ऑल डिड नॉट वांट अ हाउस। सीमा को शांति चाहिए थी, सीमा वांटेड पीस। सीमा को शांति नहीं चाहिए थी, सीमा डिड नॉट वांट अ पीस। क्या सीमा को शांति चाहिए थी? डिड सीमा वांट पीस। सीमा को शांति नहीं चाहिए थी, डिड सीमा नॉट वांट अ पीस। सीमा को शांति क्यों चाहिए थी? वाई डिड सीमा वांट अ पीस। सीमा को शांति क्यों नहीं चाहिए थी? वाई डिड सीमा नॉट वांट पीस। सीमा को किसे शांति चाहिए थी? हु वांटेड पीस। किसे शांति नहीं चाहिए थी? हु डिड नॉट वांट पीस। किसको शांति चाहिए थी? हु ऑल वांटेड पीस। किसको शांति नहीं चाहिए थी? हु ऑल डिड नॉट वांट पीस। हमें तुम्हारी मदद चाहिए थी, वी वांटेड योर हेल्प। हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए थी, वी डिडंट वांट योर हेल्प। क्या हमें तुम्हारी मदद चाहिए थी? डिड वी वांट योर हेल्प। क्या हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए थी? डिड वी नॉट वांट योर हेल्प। हमें तुम्हारी मदद कब चाहिए थी? व्हेन डिड वी वांट योर हेल्प। हमें तुम्हारी मदद क्यों नहीं चाहिए थी? व्हाई डिड वी नॉट वांट योर हेल्प। किसे तुम्हारी मदद चाहिए थी? हु वांटेड योर हेल्प। किसे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए थी? हु डिड नॉट वांट योर हेल्प। किस को तुम्हारी मदद चाहिए थी? हु ऑल वांटेड योर हेल्प। किस को तुम्हारी मदद नहीं चाहिए थी? हु ऑल डिड नॉट वांट योर हेल्प। तो in this way we have seen all the structure and all the 5 example and also made 10 sentence of each. तो keep watching. वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सीखते रहें. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्पीकिंग. थैंक यू.